स्टूडेंट्स गिवन प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो स्टूडेंट्स के जो है वो ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड मौजूद है, यानी एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, जिन्होंने के एक जो हमारे पास एक बार थी, चले मैं इसे कॉपर मटेरियल की कह देता हूँ, कॉपर मटेरियल की एक बार थी जिसकी लेंथ मालूम की है जिन्होंने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, ठीक है। और अब जब इस बार की जो है उन्होंने लेंथ मालूम की तो इनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हर एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट है। पहले अगर हमें ए स्टूडेंट के हवाले से कहूँ तो उन्होंने 1.342 सेंटीमीटर मालूम की, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर, ये फिर 100th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर, ये 1000th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर तक इन्होंने मैयर किया। और इस तरह से ये तीनों ऑब्जर्वेशंस आई हैं जो कि हम ये कह सकते हैं कि आपस में इनमें कुछ फर्क हमें नजर आ रहा है। जबकि हम अगर बी स्टूडेंट के हवाले से देखें तो ये इन्होंने भी जो है वो इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर की मदद से इस बार की लेंथ मालूम की, जिसकी एक्चुअल वैल्यू हमें यहाँ बताई हुई है इन्होंने कि 1.346 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो प्रैक्टिकली जब परफॉर्म किया गया तो इन्होंने इसको 10th पार्ट ऑफ जो हमारे पास सेंटीमीटर है वहां तक इसको सही से इन्होंने मेजर किया है, या मैं यूं कह सकता हूं कि इन्होंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, इसलिए ऑब्जर्वेशन को इन्होंने 100 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर तक राउंड ऑफ किया। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशंस है। अब हमने बताना ही है कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट ज्यादा, किसका रिजल्ट प्रिसाइज और एक्यूरेट है। तो यहाँ पर हम एक दफा प्रिसिशन और एक्यूरेसी के हवाले से एक रिवीजन करते हैं। हमने बात समझी थी कि अगर ऑब्जर्वेशन आपस में एक जैसी हो या क्लोज हो तो वो प्रिसीजन की तरफ ज्यादा होंगी, यानी उनमें हाई प्रिसीजन होगी। लेकिन चूंकि अगर फर्ज करें ये टारगेट जो है ये इनकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, तो ये उससे दूर है, तो ये हम ये कहेंगे कि इनमें एक्यूरेसी लो है। और इसी तरह अगर हम यूं कहेंगे कि हमारी वैल्यूज जो ऑब्जर्वेशन जो है वो यानी प्रैक्टिक जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू उसके करीब हो जाए लेकिन आपस में दूर हो जाए, तो फिर उस केस में पहले की निस्बत एक्यूरेसी बढ़ जाती है लेकिन प्रिसीजन कम हो जाता है। और जब हम इस केस में बात करते हैं जहां पर सारी ऑब्जर्वेशन भी एक दूसरे के साथ साथ एक जैसी हैं और फिर वो जो एक्चुअल वैल्यू उससे भी क्लोज है, तो फिर उनमें उनमें पहले की निस्बत और ज्यादा हाई एक्यूरेसी हो जाती है और प्रिसीजन भी बढ़ जाता है। तो इसी तरह से अब यही बात हमने यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले अगर हमने एक्यूरेसी देखनी है तो चले हम कैलकुलेटर से पहले एक एवरेज लेते हैं इन तीनों ऑब्जर्वेशंस की। चूंकि हम एक ओवरऑल बात करेंगे, ये एक ही पर्सन की 3 ऑब्जर्वेशंस ली हुई वैल्यूज हैं, इसलिए हम इन तीनों का पहले सम करेंगे और एक एवरेज लेंगे, देखेंगे कि ये वैल्यूज एक्यूरेसी की तरफ कितनी ज्यादा है, ठीक है। और बेसिकली एक्यूरेसी उस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा होती है जो कि अपनी एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब होती है। तो ये अगर आप देखें और इसको हम 3 पे अब डिवाइड करेंगे, हमने 3 ऑब्जर्वेशन ऐड की थी, तो ये 1.341 बना है, 1.341 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास इसकी चले एवरेज वैल्यू है, इसको मैं एक्स बार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और अगर इसी तरह से इस डाटा की अगर हम बात करें, जो कि बी जो स्टूडेंट था उन्होंने फाइंड की 1.3, इसमें हम ऐड करेंगे 1.4, इसमें हम ऐड करेंगे 1.35, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। उसको अगर हम डिवाइड कर दें 3 पे तो ये हमारे पास बनती 1.35 सेंटीमीटर। अब आप देखें कि जो स्टूडेंट बी के हवाले से हमारे पास एवरेज वैल्यू आई है वो, चूंकि इसमें जो इसकी एक तो बात के इसमें जो इन्होंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ वो 100 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर तक किया हुआ, जबकि प्रैक्टिकल जो एक्चुअल वैल्यू उसको हमने 1000 पार्ट ऑफ जो है वो डेसिमल या 1000 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर तक लिखा हुआ। तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये उसके एक्यूरेसी के हवाले से उसके ज्यादा क्लोज्ड है, ठीक है। यानी देखिए इसका 10th पार्ट, इसका भी 10th पार्ट एक जैसा, इसका 100, इसका 100th भी एक जैसा, थाउजेंड्स में जाके कुछ 1000 पार्ट में जाके कुछ दूर होती है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा दूर है, तो इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है। ये बात तो हमें यहाँ से इधर से पता चल गई। और दूसरी बात ये कि जब हम ये बात देखते हैं कि ये जो हमारे पास प्रिसीजन के हवाले से कि ये ऑब्जर्वेशन काफी एक दूसरे से मिलती जुलती, जबकि ये ऑब्जर्वेशन देखें तो इनमें काफी फर्क है, तो फिर इसका मतलब है कि इसी रिजल्ट में प्रिसीजन भी क्या है जी, जो है वो प्रिसाइज है ये। तो हम यही कहेंगे कि फिर स्टूडेंट ए जो है उसने जो प्रैक्टिकल वैल्यूज ली हैं, प्रैक्टिकल किया, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, जबकि स्टूडेंट बी की जो परफॉर्मेंस है वो वीक है।